दोस्तों नमस्कार। मैं मनोहर वर्मा, गिरिडीह झारखंड से आरसीएम स्टार पर आज आप सभी के बीच में एक टॉपिक लेकर के आया हूँ कि गुस्सा मनुष्य को दीमक की तरह खा जाता है, या कहूँ वो बर्बाद कर देता है गुस्सा। और उसी से रिलेटेड, गुस्सा से रिलेटेड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, या यूँ कहें आरसीएम इंडस्ट्री में, या किसी भी दूसरे कंपनियों की भी बात करें अगर, तो किस तरीके से गुस्सा किसी भी एक लीडर को बर्बाद कर सकता है, उसकी कुछ सच्ची घटना जो मैंने अपने आँखों से देखा है वो आज आप सबके बीच में बताना चाहूँगा। मेरे मित्र ने एक बनता डायमंड को खो दिया। मेरे सीनियर मित्र हैं और टीम में कोई एक अच्छी क्वालिटी पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति जो आगे चल कर के बड़ा लीडर बन सकता था, और उनके साथ में जब फ़ोन से वार्तालाप हुई, उनके साथ जाने की डिस्कशन हो रही थी कि जा कर के उसको सींचा जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा, और टाइम टेबल सेट हो ही रहा था, तब तक उस मेरे सीनियर मित्र ने इतना उनको पढ़ा दिया फ़ोन पे कि अगला वो सह नहीं पाया। यूँ मैं कहूँ कि पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक का पढ़ाई उन्होंने फ़ोन पे ही पहले ही दिन पढ़ा दिया। अगला उस चीज़ को सह नहीं पाया और कहीं न कहीं वो बनता डायमंड, वो बनता स्टार रूबी अपने हाथ से निकल गया। कई बार जब कोई वार्तालाप होती है अपलाइन डाउनलाइन के बीच में और थोड़ा अप डाउन बातें होती है, तो कहीं न कहीं गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और वो बोल जाते हैं जो शायद फ़ोन पे नहीं बोलना चाहिए। तो ये मैंने देखा, जो उभरता हुआ सितारा, बनता डायमंड कहीं न कहीं टीम में नहीं आ पाया और आकर के भी वो चला गया। ये पहला घटना जो मैंने देखा। दूसरा, एक मेरे मित्र ने लिया बढ़िया सा कार, बहुत बढ़िया 17-18 लाख का कार लिया, और चूँकि वो अभी ड्राइविंग अच्छा नहीं जानते थे तो उन्होंने एक अपने ही करीबी रिश्तेदार को ड्राइविंग के लिए रखा था, और हम उनके साथ कहीं जा रहे थे फील्डिंग करने के लिए। आगे से ट्रक आ रहा है और हम लोग इधर से जा रहे हैं। कहीं न कहीं उस ट्रक के आने से जो बाएं से अपने को कटना था तो पास नहीं हो पाए। सकरा गली था, रास्ता थोड़ा सकरा था, और जब अपने को समझ में आया कि वो जो ट्रक उधर से सामने से आ रहा है उसके पीछे 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 दुनिया भर का गाड़ी आ गया, हम ही को पीछे आना था। हम उस गाड़ी में बैठे भी हैं। पीछे जब गाड़ी घुमाया ड्राइवर ने तो हल्का सा आगे के लेफ़्ट साइड के जो चक्का है उसके ऊपर हल्का सा स्क्रैच आया, और हल्का सा स्क्रैच आने के वजह से उस मेरे मित्र ने उस अपने अच्छे रिश्तेदार, जो 40 साल से ज़्यादा ड्राइविंग किया हुआ एक एक्सपर्ट ड्राइवर, जो थोड़ी सी मिस्टेक अगर उससे हुई भी हो अनजान से भी, तो उसको इतना सुना दिया, इतना बोला, वो उसी समय एकदम रोने जैसा हो गया। क्योंकि रिश्तेदार था और कहीं ना कहीं गरीब था, जिसके वजह से वो ड्राइवर है। वो कुछ तो नहीं बोला मुंह से, लेकिन वो सब सुन के रह गया, और मैं उसकी भावनाओं को समझ पाया उस ड्राइवर का। मुझे नहीं लगता है कि वो ड्राइवर फिर जीवन में उसकी गाड़ी कभी चलाएगा। और मैंने ये देखा कि किस तरीके से वो एक अच्छा सा रिश्ता, भले वो ड्राइवर था लेकिन पुराने ड्राइवर थे, 40 साल का अनुभव था ड्राइविंग का। थोड़ी सी गलती अगर ड्राइवर की हो भी गई, जो कि मैं नहीं समझता हूँ गलती था, वो सिचुएशन वैसा था जिसके वजह से वो हो पड़ा, लेकिन उस मेरे मित्र ने उसको इतना सारा डांट दिया, इतना गुस्सा में वो आ करके इतना कुछ बोल गया जो शायद नहीं बोलना था उन्हें। और मैं भी उनके साथ में था और लंबा जर्नी मुझे करनी थी, और उस लंबे जर्नी में मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने थे, लेकिन उस दोस्त के गुस्से के वजह से कहीं ना कहीं मैं भी दबा रह गया, और वो गुस्सा से उसके कंट्रोल जो नहीं हो रहे थे, मैंने वो वीडियो लॉन्ग टूर में भी नहीं बनाए।
ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने सामने से देखा है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, भावनाओं के बीच में थोड़ा सा अप डाउन, बातों के वजह से, अपनी बोली के वजह से, अपने शब्दों के कंट्रोल ना करने के वजह से लोग टूट जाते हैं और दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, या यूं कहें वो रास्ता भटक जाते हैं और उस अपलाइन डाउनलाइन का कंप्लीट रिश्ता बंद हो जाता है, टूट जाता है। चंद पैसों के वजह से, चंद पैसों के वजह से बना बनाया रिश्ता, जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता मैंने टूटते हुए अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के करियर में एक नहीं अनेक देखे हैं। किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये होता है और आज भी हो रहा है। अगर गुस्सा का कंट्रोल आपके अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लकड़ी पे दीमक लगने से लकड़ी खा जाता है, उसी तरीके से मनुष्य को भी गुस्सा खा जाता है। कई बार चंद पैसों के वजह से, चंद बातों के वजह से, चंद गुस्सों के वजह से मैंने लोगों को अदालत में कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ते हुए देखा है, थाने में लोगों को लड़ते हुए देखा है और दुनिया भर का लड़ाई झगड़े के चक्कर में मैंने फंसते हुए देखा है। तो गुस्सा पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब भी आप गुस्सा करते हैं तो आप कभी कम से कम एनालिसिस करिए कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं बहुत जल्दी आप सबके बीच में गुस्सा पर काबू पाने के 10 तरीके जो मैंने डायरी में लिखे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। गुस्सा ख़त्म करने के जो तौर तरीके हैं वो वीडियो में आपके बीच में बनाऊंगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।